हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा है, आप लोग का ये एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है। इसमें हम लोग पांचवा पार्ट ये देखने वाले हैं। क्या आप सभी लोग इस क्विज़ के लिए तैयार हैं? आप लोग का टारगेट है कि आप लोग को 80% स्कोर करके दिखाना है, ठीक है। स्कोर करके आपको कमेंट में बताना है कि हमने अपने नाम के साथ लिखिए कि हाँ फला फला इंसान ने इतना स्कोर कर लिया है। आप अपना नाम भी लिखिएगा। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू उसमें कर रहे हैं जितना भी, ठीक है। पाँचवा पार्ट है, तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? मैं हूँ विकास कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि सैयद बंधुओं ने, ठीक है, जो मराठा थे उनकी सहयोग से किस मुगल सम्राट को, ठीक है, पद से हटा के उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसका जवाब। तो आपका राइट आंसर आप इसको लिखेंगे। देखिए वीडियो को पॉज करके तुरंत उसका जवाब अपने दिमाग में आप सोच लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा आपको टाइम नहीं देंगे कि इसको सोचिएगा, ठीक है। तो पाँचवा पार्ट ये चल रहा है, ध्यान इसको रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सैयद बंधु थे उन्होंने मराठों के सहयोग से क्या किया था, फर्रुखसियार की जो है क्या कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा फर्रुखसियार, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो फर्रुखसियार आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहले बात यहाँ क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सैयद बंधु ने, ठीक है, किंग मेकर जिन्हें कहते हैं, किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से चारों का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये चारों लोग जो थे, यानी कि फर्रुखसियार से लेकर आपका मोहम्मद शाह तक, इन चारों लोगों को इन्होंने क्या किया था, बनाने का काम किया था, ठीक है। दर्जात और उद्दौला को, रफ़ी उद्दौला को, इन चारों लोगों को फर्रुखसियार के साथ साथ सबको बनाने का काम किया था। यानी कि चारों लोगों को इसने क्या किया था, बादशाह बनाया था। एक को बनाया, वो पसंद नहीं आया तो दूसरे को बनाया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे को, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, मोहम्मद शाह इनको निपटवा देता मतलब। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन मतलब यहाँ चारों लोगों को इसने बनाया था, ठीक, दोनों भाइयों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था। तो अभी हमने बताया था कि जो मोहम्मद शाह था, जब इसको डर लगने लगा कि हाँ ये हमें भी मरवा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसने मरवाया था, तो आगे जो हैदराबाद के निज़ाम बनते हैं, नाम क्या होता है आप याद रखेंगे, आसफ़, ठीक है, आसफ़ जहाँ, ठीक है। जो आसफ़ जहाँ होते हैं, इनकी मदद से इनको क्या है, मरवा दिया जाता है। तो याद रखेंगे किसको मरवाया जाता है, तो मोहम्मद शाह को मरवाया जाता है, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद शाह के द्वारा मतलब मरवाया जाता है सैयद बंधुओं को, ठीक। कब मरवाया जाता है अगर पूछा जाए तो ये डेट भी आप लिख लीजिए यहाँ पर 1719 में, ठीक। ये आते हैं, क्योंकि ये जब आते हैं तो उनको लगता है, तो इसको ये चीज़ याद मतलब याद रखेंगे, मोहम्मद शाह को 1719 में ये आते हैं, गद्दी बैठते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का मूल नाम रोशन अख्तर था, ठीक है। तो आपका पूछा जाए तो आप तुरंत इसका जवाब लगाएंगे, दिमाग में आपके आंसर क्लिक कर चुका होगा। मोहम्मद शाह जो रंगीला था उसी को क्या बोला जाता था, आपका मोहम्मद शाह रंगीला को ही रोशन अख्तर बोला जाता था। अगर इसका समय पूछा जाए तो थोड़ा सा जो आपका औरंगजेब था उसके बाद जो इस्टेब्लिश थोड़ा स्थिर जो राज्य बोले शासनकाल था, तो इसी का था 1719 से लेकर इसका 1700 आपका क्या था 48 यानी कि 48 तक इसका शासनकाल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मोहम्मद रंगीला का मसा रंगीला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद जो था, मुगल शासक कौन था जिसके समय में ये क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे वही मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इनका समय थोड़ा लंबा था। तो इसी समय में क्या हुआ था, आपका अवध, हैदराबाद से लेकर आपका फर्रुखाबाद तक पूरा ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो आता था ये स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, ईरान का जो शासक था जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, वो कौन था। तो उस समय आपको याद होगा कि जब आपके क्या होता है ईरानी आक्रमण करते हैं, तो ईरान का जो शासक था वो कौन था, नादिर शाह था, ठीक है। तो उसने आक्रमण किया था भारत पर, इसीलिए उसको नेपोलियन कहा जाता है, कहाँ का, ईरान का, ठीक है। तो नादिर शाह यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे आप लोग कि अहमद शाह जो अब्दाली था, ठीक है, प्रथम आक्रमण के समय जब पहली बार वो आक्रमण करता है, वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली वो कितनी बार आक्रमण किया था, तो आप लोग को याद होगा कि मोहम्मद शाह जो अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, उसने कई बार आक्रमण, तो पहली बार आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला ही शासक था। तो ऑप्शन नंबर ये आपको फर्स्ट वाला मोहम्मद शाह रंगीला राइट आंसर होगा, ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है, अहमद शाह जो अब्दाली थे उसने भारत पर कुल 7 बार, पहला हमने बताया था ना, पहला कब किया था आपको याद है, ठीक है, 7 बार किया था, जिसमें 3 बार सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय में किया था आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि जो द्वितीय आपके शाह आलम थे, ठीक है, तो उन्हीं के समय, अगर पूछा जाएगा अभी भी कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो नादिर शाह का क्या था, एक सेनापति था। तो जब भी पूछा जाए कौन था ये, तो नादिर शाह का क्या था, सेनापति था, ठीक है। इसने जब आक्रमण किया तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन सबको बुरी तरह से तबाह कर दिया। 7 बार टोटल, कितनी बार, 7 बार पूछा तो 7 बार इसने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, शाह आलम द्वितीय के समय में अधिकतम कितनी बार, 3 बार सबसे ज़्यादा किया था इसने, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड इसलिए हम लोग मेंटेन करेंगे क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम जो है अली गौहर था, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अली गौहर किसका नाम था, तो आप बताएंगे कि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हीं को बुलाया जाता था अली गौहर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अली गौहर किसको बुलाया जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। इनका समय अगर पूछा जाए कब तक था अवधि, तो 1806 तक ये जो है राज्य किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह था जो विषम परिस्थितियाँ होने के कारण, मतलब विषम परिस्थितियाँ क्या हुई थी कि किसी के भाई का, मीर बख्शी जो थे उनके भाई के कारण ये बाहर भाग गए थे, लगभग 12 वर्ष दिल्ली से दूर रहे। इसके बाद पुनः जब आते हैं तो मराठों का सहयोग लेते हैं और फिर से दिल्ली पर बैठ जाते हैं। वो शासक कौन था, तो अब वही जो भी हमने बताया है, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ही था जो क्या हुआ था, 12 वर्ष दिल्ली से दूर रहा था, बाहर रहा था, फिर बाद में आता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको नोट रखनी थी, ये चीज़ें आपने कन्फर्म कर ली होंगी। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको मेक श्योर कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरों तो लाइक करके भी आगे वीडियो को बढ़िएगा। क्योंकि अगर अच्छा आपको लग रहा है, आपने सभी पार्ट अगर इसको देख लिए तो 5वां अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा तो पक्का लग रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, ठीक है, और अंतिम मुगल बादशाह भी था। चलो इतना हिंट दे देते हैं, ठीक है। आखिरी समय में वो जब मरता है तो शायरी भी करते हुए मरता है, तो ये याद रखेंगे। तो सीधे बताना है आपको कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था। तो आपको सीधा जब पूछा जाए और हमने बताया है तो बहादुर शाह जफ़र या द्वितीय जो हम कह देते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जो था, या जफ़र भी अगर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वही क्या था, एक आपका शायर भी था। जब वो क्या होता है 1857 का जो हमारा क्रांति होती है उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें युद्ध में हराया और उसके बाद उन्हें जो इस समय का म्यांमार है वहाँ पर भेज दिया गया, वहीं जेल में, और वहीं पर उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, ये शायर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों का पेंशनर यानी कि पेंशन प्राप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन बनता है। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था 1700 आपका क्या होता है 65 में एक संधि होती है इलाहाबाद की। तो जो शाह आलम द्वितीय थे वो पेंशनर बन के वहाँ पर उनके सामने आते हैं, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची दी हुई है, मिलाना है सूचियों को। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बंगाल, फर्रुखाबाद, कर्नाटक, अवध को दिया गया है, उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो बंगाल का संबंध किससे था, मुर्शिद कुली से था, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला देखेंगे, ए से ए को मिलाएंगे, 2 ऑप्शन ये खत्म हो जाएंगे, ठीक, ये दोनों बचते हैं। अब इन दोनों बचने हैं तो इसमें से फिर से हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो फर्रुखाबाद था ये किसे, यानी 1714 में एक फर्रुखाबाद में कौन सा था, तो मोहम्मद खान जो था यही आपका उस समय शासन में था। तो आपको याद होगा, दूसरा भी लगा दिया हमने, दूसरा भी ऑप्शन पहला ये सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है शहादत उल्ला खां जो था वो कर्नाटक से संबंध रखते थे 1720 में इनका, तो यही हमारा राइट आंसर यानी कि हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ लगा पाएंगे अवध में शासन किसका था, मीर मोहम्मद का था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी आपका मिलान वाला ही है। तो यहाँ पर 2 सूची आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले सूची में आपको मिलाने की कोशिश अगर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हैदराबाद था 1724 में उस पर शासन किसका था, तो आप याद रखेंगे मीर कमरुद्दीन जो थे उसमें शासन में थे, यानी कि पहला तो इनका ये सही हो जाता है, पहला जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गए हैं। फिर इसके बाद आया तो मैसूर में हमने बताया था कि हैदर अली था, ये भी आपको याद होगा। तो डी चौथा किस में है, डी चौथा इसी में है और ये खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे ए सही हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। भरतपुर में आप इस हिसाब से बदन को लगा देंगे और रोहलखंड में अली मोहम्मद खां को लगाएंगे, ठीक। चीज़ें हो गई कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के शासक, ठीक है, नवाब वजीर कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे, वजीर कहलाते थे। तो आपको ये अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि जो नवाब वजीर कहलाते थे अवध के नवाब को कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये कब की बात है, 18वीं जो सदी था या 19वीं सदी था उसके मध्य के जो शासक होते थे उनको नवाब कहते थे, ठीक है। ये नवाब वजीर कहा जाता था, ठीक है। इतना चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने ग्रामीण जो जाट थे, जाट एक समुदाय है, एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। तो अगर इसका नाम पूछा जाए तो चूड़ामणि जो है या चूड़ामन जो है, इनको क्या किया जाता है, संगठित करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, जो नहीं आ रहा है वीडियो को अगर 2 बार आप देख लेते हो 100% सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, भूलेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से जाटों का, ठीक है, जो जाट समुदाय था उसका अफलातून कहा जाता था, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक, इनमें से कौन थे, ठीक है। तो आपको अभी हमने बताया है चूड़ामन, ठीक है। तो चूड़ामन जैसे थे उसी तरह से सूरजमल भी थे, ठीक है। सूरजमल भी माना जाता था अफलातून जाटों का। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप
कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, जो सूरजमल थे जाट राज्य का उत्तराधिकारी बना था कब, तो उत्तराधिकारी कब बने थे, ये 1756 में जो है ये बनते हैं जाटों के उत्तराधिकारी। ठीक, इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे। चलिए, अगर इनकी मृत्यु की बात हम कर लेते हैं 63 में 1763 में हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जाट का पतन भी हो जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद भी कोई शासक मजबूत नहीं रहता होता है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुर्शीद कुली जो थे, ठीक है, बंगाल में यानी 1717 में बंगाल में और उड़ीसा 1719 में जो सूबेदारी थी मुगल बादशाह से मिली थी। किस मुगल बादशाह से इनको मिली थी, मुर्शीद कुली जफ़र खां को? तो अगर ये पूछा जाए तो बताएंगे उस समय 1717 में शासक जो था वो फर्रुखसियर था। ठीक है, तो फर्रुखसियर था तो ऑफकोर्स फर्रुखसियर ही देगा, तो 1717 में फर्रुखसियर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की? ठीक है, मुर्शिदाबाद जो थी उसकी स्थापना की तथा उसके ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बता दिया। ठीक है, पहले ढाका तो बनाने वाले थे, बाद में क्या हुआ, बंगाल की राजधानी उसने बना दिया था मुर्शिदाबाद को। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो अभी जिनको अपॉइंट किया गया था किसके, फर्रुखसियर के द्वारा, यानी कि जो मुर्शीद कुली थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट जो है ए आपका सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली जफ़र खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल के शासक मुली कुली, ठीक है, मुर्शीद कुली जफ़र जो खां था, ठीक है, और अंग्रेज जो ब्रिटिश इंडिया के बीच एक विवाद हुआ था, उस विवाद का प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इनमें से लगाएंगे कि विवाद का जो प्रमुख कारण था, जो 1717 में फर्रुखसियर थे, उन्होंने क्या किया था, फरमान दिया था, उसी फरमान को लेकर उन लोगों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट जो है ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट आज हमारा 5वां जो है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो को एक बार फिर से आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार प्लीज़, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, तो स्टेटस भी लगा लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका जो है स्कोर कितना रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।